यूपीएसआई स्पेशल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपने देखा होगा कि टॉपिक रिमाइंडर है शेषफल। इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य इतना है कि आपको यूपीएसआई के पैटर्न की अवेयरनेस हो सके। यूपीएसआई की परीक्षा में किस ट्रेंड में किस पैटर्न पे परीक्षा में क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसको रियलाइज कराने का ही यहाँ पर मैं इस वीडियो में उद्देश्य अपना रख रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम आप कवर करें, ऐसे ऐसे प्रश्नों पर हम आप फोकस करें, तब जाकर के हम इन परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब से यूपीएससी ने अपने परीक्षा के पैटर्न किया, अक्सर लोगों को छोटे छोटे टॉपिक में भी कंफ्यूजन होती है। मतलब टॉपिक को देखकर हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमें इसमें प्रॉब्लम होगी, उसके पैटर्न में, उसके डेटा में, उसके टर्म में देख करके हमें कंफ्यूजन होती है। मेरी कोशिश यही है कि हम आपको पहले अवेयर करा दें, आप समझ जाएं, फिर डिटेल से भी इसका डिस्कशन होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, प्रैक्टिस होगी, उस पर भी मैं बात करूंगा और उस पर भी मैं प्रयास प्रारंभ करूंगा और टीम भी करेगी, सब लोग मिलकर करेंगे। तो हम सब इस प्रक्रिया में काम करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हम पर भरोसा करके इन वीडियोस के माध्यम से अपने आप को अच्छे से पहले रिलेट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा को प्रिपेयर करने का मतलब सबसे पहले परीक्षा की समझदारी होती है, उसके विषयों की समझदारी होती है, विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों की समझदारी होती है। अगर आप पेपर से उठा के देखोगे पुराना तो आपको समझ आएगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शेषफल अपने आप में बहुत ब्रॉड है, मैंने शेषफल को लेकर काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं, लेकिन आज के सेशन में शेषफल रिमाइंडर का एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक मैं यहाँ पर एक ऐसे पावर के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जिसको अक्सर हमेशा कन्फ्यूजन्स के बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, और वह प्रश्न एग्जैक्टली पूछा गया है, अभी के पैटर्न में पूछा गया है। उसी पर बेस बना करके मैं 2-3 प्रश्न आपको अच्छे से करा रहा हूँ, आप इन तक पूरे वीडियो को समझें और देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को देख करके कनेक्टेड रहा करें, कम्युनिकेट करा करें, बात बताया करें, अपनी फीडबैक दिया करें, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें और आगे अच्छा प्रयास कर सकें, जिससे कि हमारा यह प्रयास भी सार्थक हो सके और आपके किसी अच्छे काम आ सके। तो पहले क्वेश्चंस को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए क्या है, 5 की पावर 1500 है और डिवाइड बाई क्या है, 500 है। इसको कहा जा रहा है कि विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा। एग्जैक्टली देखो, जब कभी भी बेस ऑन पावर का कॉन्सेप्ट होता है कि a की पावर b है, अगर मान लीजिए हम इसको n से भाग कर रहे हैं, तो हमको पता है कि पावर क्या होता है। पावर का सेंस है कि वह बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करता है, ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े कितनी बार, बी बार, और भाग किससे करना है, एन से। हम लोग को दो प्रकार के टर्म मिलते हैं, एक ऐसे नंबर जो कि एन से जब विभाजित हो तो या तो शेषफल 1 दें या तो -1 दें। जैसे 5 को मैं या 4 से भाग करूं या 5 को मैं 6 से भाग करूं, दो परिस्थितियां हुई, 4 से भाग करना और 6 से भाग करना। तो 4 से भाग करेंगे तो कन्फर्म है कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि नंबर उससे छोटा है, 4 1 के 4, 1 हुआ। 6 से जब भाग करेंगे तो या तो 5 रिमाइंडर होगा या तो -1 होगा। क्यों -1 होगा, क्योंकि 6 1 के 6, 6 में से 1 घट करके 5 आएगा। तो हम लोगों को दो पहली स्थिति तो यही मिलेगी, रिमाइंडर या तो प्लस मिलेगा 1 में या तो -1 मिलेगा। वो बहुत आसान होता है, क्योंकि हम +1 की पावर लगा के -1 की पावर करके हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न दूसरा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 की पावर कुछ है और नीचे 500 है, मतलब 5 को अगर मैं 500 से भाग करने की सोचूं तो मैं खुद ही परेशान हूँ। हालांकि 5 को भाग करके देखोगे तो आसान है, क्योंकि 5 को अगर हम, या हम ऐसे समझ लें, कभी भी किसी छोटी संख्या को अगर हम बड़ी संख्या से भाग करते हैं, मान लीजिए ऊपर का मान छोटा है, नीचे का मान बड़ा है, तो रिमाइंडर वही रह जाता है, क्योंकि बार तो जाएगा ही नहीं। जैसे 3 को 5 से भाग करो, 10 को 15 से भाग करो, तो ऊपर का मान अगर छोटा है तो एज इट इज वही रिमाइंडर है। अब जैसे अगर हम केवल इसमें सोचे कि यह 5 है जो कि 1500 बार लिखा गया है, हम सभी 5 को अगर 500 से भाग करेंगे रिमाइंडर 5 ही आएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें इसको भी +1 -1 की स्थिति में लाना पड़ेगा। लाने के लिए मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ये 5 की पावर 1500 है, अगर हम इसको कुछ ऐसा सेट करें 500 से, या ऊपर नीचे काट करके सेट करें कि भाग देने पर +1 या -1 रिमाइंडर आ जाए, तो 5 को किससे कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। तो +1 के लिए 4 बढ़िया है, -1 के लिए 6 बढ़िया, लेकिन 6 का कोई फैक्टर यहाँ है नहीं। हाँ, 4 का फैक्टर है। कैसे, मैं इसको 125 गुणे 4 लिख सकता हूँ, बढ़िया है। ऊपर जो 5 है, इसमें भी अगर एक रूल आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम a की पावर m है, a की पावर n है, अगर बेसिस सेम होती तो पावर m + n लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं 5 की पावर 3 जो कि 125 होता है अलग कर लूँ और 5 की पावर 1497 अलग कर दूँ, इन दोनों को अगर हम लोग बेस सेम देख रहे हैं तो पावर ऐड होकर के 1500 एग्जैक्टली हो जाएंगे। अब आपने देखा कि यह इससे कट गया। नियम ये होता है कि कभी भी भाग देते समय शेषफल के दौरान हमें काट कर आंसर करने से गलत चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर आप कभी 15 को 10 से भाग करो, 15 को 10 से भाग करो और आपने कहा सर कि अच्छा रिमाइंडर में पूछूं, तो आप रिमाइंडर 5 बताओगे। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि 5 दूना 10 कर दे, 5 तियां 15 कर दे।
3 को 2 से भाग करिए तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आने वाला है। तो अगर आपने किसी संख्या से काटा है, जैसे मान लीजिए आपने देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन 5 था, 5 से हमने काटा तो बाद में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस एक में जब 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी रिमाइंडर 5 आएगा। तो ये सब बातें बड़ी टेक्निकल है, जो रिमाइंडर के प्रॉपर सेशन में हमने अपनी वीडियोस इस आप देखेंगे चैनल पे वीडियो है रिमाइंडर का, उसको आप देख करके काफ़ी कुछ रियलाइज कर सकते हैं। बहुत कुछ स्पष्ट किया वहाँ पे मैंने, आप देख लेना वीडियो, अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें काम आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर 125 से काटा है ऊपर नीचे, देखो 125 यहाँ भी था यहाँ भी था, मैंने काट दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 की पावर 1497 है और नीचे क्या है 4 है। अब 4 से आप 5 को भाग करो तो कन्फर्म है कि 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर मतलब हर 5 में, क्योंकि 5 कितनी बार है? 1497 बार है। हर 5 को आप 4 से भाग करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 को चाहे 1000 नहीं लाख बार गुणा करो, वैल्यू 1 ही रह जाएगी। 1 की पावर 1497 रहेगी तो 1 का मतलब 1 ही हो गया। तो रिमाइंडर आपके हिसाब से 1 आया। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि जब कभी किसी कॉमन संख्या से हमें काटना पड़े तो अंत में सही रिमाइंडर के लिए उसको उसी कॉमन संख्या से गुणा कर दीजिए। तो इसका उत्तर एग्जैक्टली 125 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है। एक तो आपने नोटिस कर लिया कि इसका आंसर कैसे हुआ, कैसे कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन भी देखेंगे तो एग्जैक्टली सारी बातें समझ में आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 135 है, गुणे 10 है, सॉरी भाग करना है 10 से, गुणे नहीं करना है, भाग करना है 10 से, और रिमाइंडर क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है। इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे अभी हम पीछे करके आए, और इसका एक और आसान तरीका हो तो उससे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ भी नोटिस करो कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, 10 से 2 को भाग करने पर रिमाइंडर +2 आएगा या -8 आएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर इसको हम किसी तरह से 4 बना दे, बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसको हम 5 बना दे तो हमारा काम आसान हो जाए। मतलब आप सबसे पहला काम इसको 2 की पावर 1 कर लें और 2 की पावर 134 कर लें। देखिए जैसे वहाँ पे किया था, और नीचे 2 गुणे 5 कर लें। तो आपने सबसे पहले 2 से काट दिया है, 2 से क्या करा है? काटा है। लेकिन अभी भी ये 4 नहीं दिख रहा है, बट हम 4 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सुनिए। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 100 कितना, ये 134 है ना, तो 2 से भाग कर दीजिए इसको, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, 67 हो गया। और डिवाइड बाई कितना है बोलिए? 5 है। मतलब एक तरह से आपके सामने हो गया। अगर हम इसको सोचें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 67 है, डिवाइड बाई कितना है? 5 है। जो आपका 2 की पावर 134 था, अब वो 4 की पावर 67 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भाग करना है। अब 5 से फिर 4 को भाग करिए तो रिमाइंडर सोचिए, जब कभी जैसे मान लो अगर 5 से 4 को, मैंने अभी आप बताया था कि हम भाग देने के बाद शेषफल जो सोचते हैं ना, जैसे हम पीछे रुक जाते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि उतना जाए जितना पहाड़ा पढ़ सकें, और नहीं जैसे हम कभी 35 को अगर हम 8 से भाग करें, हम 8 चौके 32 जाते हैं, 8 पंचे 40 नहीं जाते हैं। जबकि 8 चौके 32, 3 35 होता है, तो 8 पंचे 40 में भी 5 घटा दो तब भी 35 होता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, जब 1 कम रहे ना तो मान के चलिए इससे भाग करने पर रिमाइंडर -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आया। और -1 की पावर अगर 67 है, जो कि ऑड है, क्या है? ऑड है। कभी भी याद रखना कि अगर -1 की पावर कोई n है तो 2 मान ही इसके आते हैं, एक तो +1 आता है, एक तो -1 आता है। +1 कब आता है? जब n क्या हो? इवन हो। अगर n इवन है तो +1 आएगा, और n अगर ऑड है, विषम है, तो -1 आएगा। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा भाई? इसका मान सीधा सीधा हो जाएगा, बताएं, -1 ही रह जाएगा। अब -1 ऊपर है, नीचे 5 है, तो 5 में से 1 घटा दे तो रिमाइंडर 4 हो गया। लेकिन आपने 2 से पहले काटा था तो सही से रिमाइंडर 4 गुणे 2 होगा, अर्थात 8 होगा। तो राइट सोल्यूशन 8 हो गया। एक तो ये तरीका हो गया जिससे हमने इसका आंसर बता दिया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि कभी भी अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस वही इकाई होता है। किसी भी संख्या की बात करो, यूनिट प्लेस ही इकाई होता है, यूनिट प्लेस ही शेषफल होता है। अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं तो इकाई का जो अंक होता है, इकाई का जो अंक होगा वही शेषफल होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास 2 की पावर 135 था, 2 की पावर क्या था? 135 था, और मेरे को इसको 10 से भाग करना था और शेषफल पता करना था, तो मैंने कहा अगर 10 से भाग कर रहे हैं तो इकाई का अंक ही शेषफल होगा, तो इसका इकाई ही क्यों ना पता कर लें। और इकाई पता करना भी आसान होता है। आप इकाई पता करने के लिए जब यहाँ पर बेस 2 है तो पावर को 4 से भाग कर दो, और पूरे को ना भाग कर केवल इसके अंतिम 2 अंकों को भाग करो। तो 4 8 32 रिमाइंडर, मतलब यहाँ पर आपको रिमाइंडर एक्चुअली 4 से भाग करके रिमाइंडर तलाशना है। 4 8 32, 32 3 35, मतलब रिमाइंडर आया 3।
रिमाइंडर 3 आया, हम 2 की पावर 3 कर दें तो ऊपर हो गया 8, मतलब ऊपर अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो इकाई का मान आएगा 8। 8 आया, 10 से भाग करें, रिमाइंडर आपका सीधा सीधा 8 हो गया। मैंने कहा ना अंतिम अंक ही इकाई होगा, तो हम लोग यहाँ पर 8 को राइट सोल्यूशन ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब इसका हमें यूनिट प्लेस डिसाइड कर देना हो तो वही यूनिट प्लेस ही 10 से भाग करने पर शेषफल होगा। ऐसे 10 के भाग करने पर अंतिम अंक इकाई का अंक शेषफल होता है, और जब 100 से भाग करते हैं तो अंतिम 2 अंक शेषफल होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों के लिए हमेशा आप तैयार रहिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 में आया था, और ये क्वेश्चन इस पैटर्न का इसी से रिलेट करता ही मैंने दुआ भी आपको पढ़ाया। एक क्वेश्चन है 49 की पावर 61 है, डिवाइड बाई 35 है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका भी मुझे शेषफल डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि आप इसको 49 को जैसे हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, अभी अभी क्या लिख सकते हैं पता है? इसको मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 7 फैक्टर की तरह दिख रहा है। 7 की पावर 2 और यहाँ पर 61 है, मतलब जो 49 था उसको मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ। इसको आप 7 की पावर 7 गुणे 5 कर सकते हैं। ये सही है ना? अब इसको क्या करिए, आप लिखिए 7 की पावर 2 है, मतलब 122 हो गया। 2 1 के 2, 2 छंगे 12, 122 हो गया। डिवाइड बाई कितना है? 7 की पावर 7 गुणे 5 है। एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से 7 अलग कर लें और 7 की पावर 121 अलग कर लें, मतलब 7 की पावर 1 अलग कर लें, जैसे कि खत्म हो जाए। ये खत्म हो गया, देखिए खत्म हो गया। सही है ना? ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर स्थिति क्या हो गई आपके सामने? 7 की पावर 121 है, डिवाइड बाई 5 है। देखो अभी भी 5 से भाग करने पर सेट नहीं होगा, लेकिन 7 की पावर 2 करने से 49 आता है। 7 की पावर 2 करने से 49 आता है, 5 दहम में 50 होता है, तो -1 रिमाइंडर बन जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा 60, 60 दूना 120 तक हो गया है, गुणे 7 की पावर 1, मतलब हम सर्ट्स के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड बाई कितना है बोले? 5। भैया ये मान ये 7 है, देखिए 2 भागों में बढ़ गया है। एक तो 7 अकेले हो गया है, और यहाँ पर 7 की पावर 2 49 की पावर 60 है। 49 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, 49 को 7 से भाग करने पर, सॉरी 49 को अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो -1 रिमाइंडर आता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि -1 की पावर अगर इवन होगा, इवन ही है तो 60 ना, तो मान यहाँ पर हमेशा +1 आएगा। मतलब इसको हल करने पर +1 आया। इसको अगर हमने इस पूरे मान को 7 की पावर 120 को अगर हमने भाग किया 5 से, तो वैल्यू कितनी आ रही? +1। और यहाँ पर 7 है, 7 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 2, क्योंकि 5 1 के 5 2 7 होता है। तो रिमाइंडर अभी तक कुल मिला के 2 है। बट याद करो कि आपने शुरू में ही 7 से काट दिया था। देखिए काटा है कि नहीं काटा है? 7 से काटा था, तो 7 से काटा था, तो सही रिमाइंडर पता करने के लिए 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इसका 14 होगा। तो राइट सोल्यूशन अगर ध्यान से आपने देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है। और समझ में अगर बहुत थोड़ा कम भी आए, क्योंकि हमने एकदम बेसिक्स तो बताया नहीं, तो आपको थोड़ा सा पुराने वीडियोस को देखना चाहिए, जहां पे मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे कैसे शेषफल होता है, कैसे बनता है, पूरी थीम मैंने वहां पे दी है आपको। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अवेयरनेस तो 100% हुई होगी कैसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। फोकस और करना है, कमांड और बनाना है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम छोटे छोटे नॉर्मल चीज़ों से हम लोग यहाँ पर चीज़ें कवर नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। यूपीएसआई के लिहाज से जो प्रिपरेशन का मॉड्यूल है वो आपको क्लियर हो रहा होगा, और मेरी कोशिश और प्रयास लगातार आपको दिखेगी। यूपीपी के लिए भी दिखेगी, इसके लिए भी दिखेगी। बस आप प्रयास करिए, आप कोशिश करिए कि आप कनेक्टेड रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसको ज्वाइन किए रहिए। कोई भी कनेक्टेड वीडियोस जाए तो आपको अपडेट मिलती रहे। और अगर आप अपनी ज़रूरत या अपनी जो आपको प्रॉब्लम्स है उसको हमसे साझा करेंगे तो हम उस पर कोशिश करके उस पर हम बेहतर आपको वैल्यू करते हुए काम करते हुए दिखेंगे भी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। फिर वीडियोस के साथ मैं आपके सामने रहूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।